राम जय श्री राम क्या कहना चाहेंगे, क्या बातें मीडिया के माध्यम से रखना चाहेंगे? देखिए, राज्य सरकार की इन विषयों को हर बहुत ज़्यादा गंभीर है, लेकिन क्या केवल गंभीरता सत्ताधीश में बैठे हुए लोगों के में होने से नहीं होगा। इनके साथ में और ज़्यादा जरूरी ये चीज़ है, प्रशासन में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों का भी है। कहते हैं ना कि यदि प्रशासन चाहे तो एक सुई भी चोरी नहीं हो सकता, गायब नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा चूक हो रहा है प्रशासन से कि छत्तीसगढ़ के लगातार कोई जिला, कोई गांव, कोई कस्बा नहीं बच पा रहा है जहां गौ तस्करी, गौ मांस को नहीं काटा और फेंका जा रहा है। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि आप चाहे यज्ञ हो, कोई भी हो, आप सुने होंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हम बोलते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम बोलते हैं। तो अधर्म का नाश करने के लिए भगवान ने अलग अलग रूप में जन्म लिया और अधर्म का नाश किया है। तो अभी हमको अधर्म का नाश करने के लिए छत्तीसगढ़ बजरंग दल है, तमाम लोगों की भूमिका बन रही है। खासकर आज जैसे भूमिका बनाए हैं और फरीदनगर का जो केस है, फिर से गौ मांस मिला है। इसके पहले दुर्ग में गाय बछड़े की गर्दन काट दी गई, इसके पहले पूरे ट्रक से भरा हुआ कुम्हारी में मिला। क्या प्रशासन में बैठे प्रशासनिक अधिकारी तस्करों को पकड़ पाने में या उचित दंड देने में क्या नाकामयाब साबित हो रहे हैं? तो मुझे लगता है कि विफल हो रहे हैं। प्रशासन में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी भूमिका बनानी चाहिए। अपराधियों पर अपराध करने के पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं अपराध करूं कि नहीं, और आखिरी में उसका डिसीजन यही होना चाहिए कि मैं अपराध नहीं करूंगा। ऐसा भय कौन दे सकता है? प्रशासन में बैठे प्रशासनिक अधिकारी। तो इनका काम है अपने नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्यों का पालन करते हुए जितने भी तस्कर है उनके ऊपर शिकंजा कसने की जरूरत है। खासकर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, वो भी हमारे सनातन से संबंधित कार्य में लगातार लिप्त रहते हैं। चाहे आप कुंभ में देख लो, योगी आदित्यनाथ सरकार क्लियर बोलती है, बुलडोजर का कार्रवाई करती है। वही कार्रवाई हम छत्तीसगढ़ में भी गौ तस्करों के ऊपर चाहते हैं, ताकि बुलडोजर की कार्रवाई हो, ताकि इनके ऊपर भय आए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो गौ मांस का जो मामला आया सामने आया है, ये फरीदनगर में कृष्णा नगर हड्डी गोदाम बताया जा रहा है। लोग लोग विरोध भी कर रहे हैं, मीडिया से भी कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझ के फरीदनगर को उजागर कर रहे हैं, लेकिन वो कृष्णा नगर है। हमसे भी लोग इस बात में कह सकते हैं वाद विवाद की स्थिति वहां पर भी निर्मित हुई थी और अभी भी हुई थी। इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए। तो देखिए, ऐसा है, इसका जो मेन सरगना, मेन गढ़ जो है ना, वो फरीदनगर ही है। अच्छा। वो कृष्णा नगर का नाम जबरदस्ती उन लोग बदला रहे हैं, नाम को मतलब चेंज कर रहे हैं। ये सारी घटनाएं जो है फरीदनगर में ही होती है, फरीदनगर में ही ये सब गौ मांस कटता है और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। पूरा इनका पूरा षड्यंत्र है। ये सडनली कल एकदम अचानक से पकड़ाया है। ये कई सालों से स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आज तक ना तो गौ मांस मिला वहां पर। वही काटते हैं और कुछ टाइम में इन लोग सडनली एक लिस्ट तैयार करते हैं किस किस को देना है और तुरंत इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और सडनली क्या है, कुछ बजरंगियों ने स्टिंग ऑपरेशन चलाया, वहां पर गए, अचानक से वो मिला कि वहां पर, नहीं तो क्या होता, पैर का खून मिला तो पता चला कि ये हमारा गाय है। नहीं तो इन लोग बात पलट देते हैं। क्या होता है, हम तो बकरा काटते हैं, हम तो चिकन काटते हैं, मतलब बातों को पलटाने में माहिर हैं इन लोग। और कहीं ना कहीं प्रशासन के पास कितने, इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं यहाँ कि फरीदनगर में आप चेक कीजिए, वहां पर जांच, क्योंकि आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है बजरंगियों का। लेकिन कहीं ना कहीं संगठन काम कर रहा है इस पे। ये तो शर्म का विषय है ना इनके लिए, तो प्रशासन के लिए प्रश्न चिन्ह उठते हैं उनके ऊपर में। लेकिन क्या यह काम सरकार को भी मालूम है कि यहाँ गौ जो हत्या जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस पे एक्शन सरकार कब लेगी? अगर पता चल रहा है कि उस जगह पे ऐसी घटना घटी है तो उनके घरों को चिन्हांकित कर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बुलडोजर चलाइए ना, उन पर एक्शन दीजिए उनके ऊपर, ताकि दोबारा ऐसी घटना करने से पहले उनके हाथ पर कांपे। बाद में बोलते हैं कि हमारे बच्चे की जो हत्या हुई है उसमें बजरंग दल का हाथ है। तो बजरंग दल बोलता है कि आपको गौ मांस खाओ, गौ मांस खरीदो, गौ मांस कटवाओ, बजरंग दल बोलता है आपको। तो कहीं ना कहीं जो मतलब सुसाइड किया है वो भी कहीं ना कहीं संलिप्त इस मामले में करके उसके मन में डर था, और संगठन का भय, संगठन का डर ऐसे अपराधियों के मन में होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, तभी ये अपराध बंद हो। उनके घर से पकड़ाया है, अब वो तो रहा नहीं, वो बच्चा आत्महत्या कर लिया है जैसे कि सूचना मिली है। जो कुरैशी, जो मेन
है गौ मांस का तस्कर जो बेचता है, उसके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई। हमारी मांग तो फांसी की है कि उसको जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए और उसको फांसी की सजा दिया जाए, पहला मांग। दूसरा है उसके घर में बुलडोजर चलाया जाए। हम दो ही मांग लेके आए हैं। अब पूरे छत्तीसगढ़ में गौ मांस का बहुत तेजी से आजकल बढ़ गया है, गौ मांस बेचने वालों को और गौ तस्करी, दो चीज बढ़ गया है। शासन प्रशासन से हम यहाँ पर आज निवेदन किए हैं कि इनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। इनमें डर प्रशासन का खत्म हो चुका है, तो वो डर के लिए ऐसे अपराधियों के घर में बुलडोजर चलना बहुत जरूरी है। इनको समाज के बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो गौ माता के मांस को बेचते हैं। मेरा ये पूरे हिंदू संगठन का कहना है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। हम रखेंगे कि सभी जो समाजवासी हैं अपने आसपास में ध्यान दें, इस तरीके के कोई भी कृत्य अगर पकड़ाते हैं तो तत्काल बजरंग दल को सूचना दे। जिस प्रकार से ये बजरंग दल को सूचना मिलने के बाद ये जानकारी निकला है और ये पूरे बड़े पैमाने पे हो रहा है और ये सरकार और प्रशासन इस पे कोई पकड़ नहीं है। सर, पुलिस प्रशासन दारू पकड़ लेती है, गांजा पकड़ लेती है, लेकिन कभी भी ज्यादातर केसों में गौ तस्करी को कभी नहीं पकड़ी है। गौ का मांस का विक्रय होते हुए स्वयं कभी छापा उन्होंने नहीं मारा है। भी हो, क्योंकि भय तो है नहीं अपराधियों के मन में प्रशासन का भय बहुत ज्यादा जरूरी है। लगातार आप देख रहे हैं, हमेशा कुम्हारी में है, रायपुर में है, राजनांदगांव में है, उसके बाद भी अगर भिलाई में इस टाइप का कोई कार्यक्रम- जिला नहीं है जहां गौ तस्करी बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। साहब की कार्रवाई होनी चाहिए। 385, 299, 11 के तहत राजद्रोह का केस लगना चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी अभी ट्वीट किया था कि ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ में रहने की जगह नहीं है। गौ तस्करी करना तो भारत देश के बाहर जाके तस्करी करे। इसलिए हम लोगों ने आज आपको ज्ञापन सौंपने आया सर, इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हम जितने भी मकान है सर, सब में ताले लगे कम से कम उसको जब्त करें। सर, आपसे थोड़ा सा आग्रह ये है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार होंगे बांग्लादेशी, अब उनको सर्वे कराइए और उनको तत्काल से बाहर कीजिए आप, क्योंकि सर लगातार देखा जा रहा है आपराधिक तत्वों के मामलों पे बुलडोजर अपराधी इसमें छुपे हुए हैं सर बीच में। सर क्या है कि जैसे कुम्हारी में पकड़ा गया, उसके बाद रायपुर में पकड़ा गया, तो भिलाई में पकड़े जाने की इंतजार नहीं होनी थी। लगना चाहिए सेक्टर में गला काट के फेंक रहे हैं, कभी गाय के साथ बलात्कार कर दिया जा रहा है, कहीं अनाचार कर दिया जा रहा है, कहीं गाय को काट के बेच दिया जा रहा है। गाड़ी पुरानी बस्ती वाला घटना वायरल है, गौवंश के साथ व्यभिचार हो रहा है, वो आगे मिरर छत्तीसगढ़ में आगे कितनी भयानक घटना बताइए। जिस दिन बजरंग दल अपनी औकात में आ जाएगा ना, तो इनको शहर छोड़ के भागना पड़ेगा, देश छोड़ के भागना पड़ेगा। जय श्री राम। रोको टोको ठोको आप लोग बोलते हैं, तो अभी आप लोगों ने रोका है, रोक लिए हैं, टोक भी लिए हैं। अब तीसरे चरण पे हम लोग सीधा ठोको वाले अभियान पे प्रशासन को पहले हमने ज्ञात कराया कि इस जगह पे गलत कार्य हुए हैं, आप अपने संज्ञान में लेकर के एक उचित कार्रवाई की जरूरत है। क्या है, कार्रवाई होती है सिर्फ खाना पूर्ति। अगर 30,000 kg अगर पकड़ाई है, उसके बाद अगर वो कार्रवाई अगर अच्छी होती, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि दुर्ग जिले में दूसरी घटना उत्पन्न होती। अगर दुर्ग जिले में दूसरी उत्पन्न घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन कमजोर है। अब प्रशासन से अगर ये हैंडल नहीं हो रहा है तो स्वयं बजरंग दल इसको हैंडल करने के लिए बाध्य होगा, चाहे वो किसी भी चरण तक जाना पड़े। रोको ठोको अभियान जारी है, जारी रहेगा। लेकिन यहाँ टीआई साहब को गुमराह किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हमारा चमड़े का पुश्तैनी काम है, तो ये शोभनीय नहीं है। जैसे मैं चमड़े का काम करता हूँ, मेरे पिताजी देह त्याग दिए, तो क्या मैं अपने पिताजी के मांस को बेचूंगा? चमड़े का काम करता हूँ तो नहीं। तो उसको समझना पड़ेगा कि गुमराह ना थाना को करे ना बजरंगियों को करे। और जो लोग ये कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि उनके जब तक के मकान को नहीं गिराएंगे, जब तक प्रशासन का भय उनके में नहीं होगा, ये चीजें आज पूरे प्रदेश में देखने के लिए मिल रही है और राज्य में देखने के लिए मिल रही है, देश में देखने के लिए मिल रही है। भय का वातावरण नहीं होगा प्रशासन का इन लोगों के ऊपर, तो काम रुकने वाला नहीं है। उनको पता है कि कोई ना कोई फिर से जमानत हो जाएगा कुछ। आपको पता है अभी बीच में बजरंगियों का एक हमारे बजरंगी भाई है, उसको ठोकर मार दिए थे ना ट्रक से, उसकी हत्या हो गई। उसके बाद हमारे ही मोहल्ले के कृष्णा भाई, कृष्णा नंदन वार, खिलाड़ी भाई, इन सब को झूठे केस में अंदर डाल दिया गया था। बजरंग दल और संगठन के गौ रक्षा जो काम करने वाले हैं, उनको जबरदस्ती चिन्हांकित करके जेल में डाला जा रहा है।